हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के अगस्त माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि अगर पहले भाव में लग्न में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप वृषभ लग्न के जातक हैं। अब मैं आपकी पर्सनल कुंडली तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश हम गोचर में ग्रहों की स्थिति के आधार पर करेंगे। तो वृषभ लग्न के जो लग्नेश हैं, यानी कि लग्न के स्वामी हैं, वो हैं शुक्र ग्रह। तो अभी मैं ये तो नहीं जानती कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव में है और किस स्थिति में है, लेकिन कोई भी जातक अगर अपने लग्नेश को बलि कर ले तो उसको अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन अब बात यह आती है कि लग्नेश को यानी कि शुक्र ग्रह को बलि कैसे करें। तो देखिए, इनके लिए आप 3-4 उपाय कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो आप अपने घर में या जहां आप काम करते हैं वहां पर साफ सफाई रखें। कोई भी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है, कबाड़ को इकट्ठा ना करें, उसको हटा दीजिए। माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि चावल, चीनी और परफ्यूम या इत्र का यूज़ कर सकते हैं खुशबू के लिए। इससे आपका लग्नेश बली होगा। अब हम शुरू करते हैं अगस्त माह के फलादेश के से। तो कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो किसी भी भाव में लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि शनि ग्रह। शनि ग्रह का गोचर किसी भी भाव में 2.5 साल तक रहता है। उसी तरह गुरु ग्रह 1 साल तक और राहु और केतु भी 1 साल तक उसी भाव में गोचर करते हैं। इसका मतलब इनसे रिलेटेड जो भी परिणाम होंगे वो आपको उस ड्यूरेशन में प्राप्त होंगे। यानी कि शनि के जो प्रभाव हैं वो आपको 2.5 साल में धीरे धीरे करके आपको प्राप्त होंगे। तो अगर हमें अगस्त माह के फलादेश के बारे में हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे उन ग्रहों के परिणामों के बारे में जो कि जल्दी जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध और शुक्र। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुरु ग्रह जो हैं वो लग्न में बैठे हैं और दृष्टि डालेंगे वो सप्तम भाव पर, जिससे कि इन जातकों के विवाह के योग बनेंगे और विवाह के इच्छुक लोगों को अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। आपका इंटरेस्ट ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में बढ़ेगा, या हो सकता है कि आप किसी ज्योतिष के पास सलाह लेने भी जा सकते हैं। गुरु ग्रह 11वें भाव के स्वामी हैं। इस दौरान आपको किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, एमएनसी से या अपने किसी सोशल सर्कल से लाभ हो सकता है। आपकी आय में वृद्धि भी हो सकती है। मंगल ग्रह जो है वो लग्न में है और सप्तम और 12वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं लग्न में। देखिए, मंगल का जो स्वभाव है वो एग्रेसिव है, उग्र है, बहुत क्विक एक्शन लेता है। तो मंगल ग्रह लग्न में के होने की वजह से आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी। लेकिन मंगल ग्रह जो हैं अपनी चौथी दृष्टि से चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि परिवार का स्थान है, और सप्तम भाव पर भी डालेंगे, जो कि आपकी
मैरिड लाइफ का घर है। तो इसमें ये सलाह दी जाती है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अदरवाइज अपने स्पाउस से या फैमिली मेंबर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सूर्य ग्रह की बारे में बात करें तो सूर्य ग्रह जो है वो 15 अगस्त तक तीसरे भाव में है और चौथे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, जिससे आपकी कोई यात्रा हो सकती है फैमिली के साथ, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। और तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, मीडिया का, इंटरनेट का और हॉबी का भी। इस दौरान ये भी देखा जा सकता है कि आपकी अगर कोई हॉबी होगी, कोई इंटरेस्ट होगा, कोई आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट होगा, तो ये उस वक्त उभर कर बाहर आ सकता है। आपको मन करेगा कि आप अपनी हॉबी या क्रिएटिव जो टैलेंट है उसको आप आगे परस्यू करें। और तीसरे भाव से सूर्य नवम भाव पर दृष्टि डालता है, जो कि भाग्य का स्थान है। तो आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि वेल्थ का भाव है, और वह पांचवें भाव के भी स्वामी हैं। बुध ग्रह की ये स्थिति आपको राजयोग देगी और धनयोग भी है। आपको बैंकिंग से, फाइनेंस से, इंश्योरेंस से या कोई शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, या परिवार के किसी फैमिली मेंबर से भी आपको लाभ हो सकता है, आप धन अर्जित कर सकते हैं। शुक्र ग्रह चौथे भाव में, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। आप अपने घर में कोई सुख सुविधा का सामान ला सकते हैं, कोई लग्जरी आइटम ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम केतु ग्रह के बारे में बात करें, केतु ग्रह है पांचवें भाव में। पांचवा भाव है एजुकेशन का। तो जो स्टूडेंट्स हैं, अभी तक आपने महसूस किया होगा कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या एजुकेशन में किसी तरीके का ब्रेक आ गया। और ये संतान का भी कारक है। तो कुछ कपल्स जो संतान चाहते थे, उनको भी दिक्कत महसूस हो रही होगी, उनको भी निराशा मिल रही होगी। लेकिन मई से गुरु ग्रह आपके लग्न में आकर पंचम दृष्टि से पंचम भाव को जागृत कर रहे हैं। और गुरु ग्रह की जो दृष्टि होती है वो अमृत समान है, यानी कि ब्लेसिंग है। तो अब आपकी ये समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जिन लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उनका मन लगेगा। और गुरु ग्रह अगले साल मई तक लग्न में है, जिससे कि जो कपल्स संतान के इच्छुक थे, उनको भी सफलता मिल सकती है अगले साल मई तक। पांचवा भाव लव रिलेशंस का भी है। तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोगों का जो अफेयर होगा या लव रिलेशंस होंगे, अभी तक कोई ब्रेकअप हुआ होगा, लेकिन अब गुरु की दृष्टि से उनको इसमें भी सफलता मिलेगी। हो सकता है अगले मई तक उनका लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। अगर शनि ग्रह की बात करें, शनि ग्रह है आपके करियर और प्रोफेशन में। तो देखिए, शनि ग्रह जो है वो जो भी रिजल्ट देते हैं बहुत धीमी गति से। तो आपको महसूस हो रहा होगा अपने करियर में कि बहुत स्लोनेस महसूस हो रही होगी, बोरिंग लग रहा होगा, और ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप जो काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। लेकिन अब बुध ग्रह की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। इससे आपको क्या फायदा होगा कि बुध ग्रह है कारक इंटेलिजेंस के। तो आप अपनी बुद्धि के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे और बेटर परफॉर्म करेंगे। राहु ग्रह है
11वें भाव में, जो कि लंबे समय तक रहेंगे यहाँ पर, अगले साल तक। 11वां भाव जो होता है वो आपके गेन्स का होता है, लाभ का होता है, सोशल सर्कल का भी होता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है, स्वराशि का है या उच्च का है या केंद्रीय और त्रिकोण में बैठे हैं अकेले, तो राहु आपको अचानक से गेन्स देंगे। और राहु एक्सपेंशन के कारक हैं, तो आपको जो गेन्स होंगे वो इनकम में गेन एक अच्छे लेवल पर होगा। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में, आपकी पर्सनल कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और 11वां घर सोशल सर्कल का भी है, तो ये सलाह दी जाती है कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या सोशल सर्कल जो बनाते हैं, बुरी संगति में ना पड़े। तो ये थी जानकारी अगस्त माह के फलादेश के बारे में वृषभ लग्न की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।